हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। हकीम, यूट्यूबर, बॉडी बिल्डर और नकली वर्दी वाले के पीछे कैसे पड़ी है असली पुलिस। हफ्ते में 4 शनिवार हो न हो 70 घंटे का काम होगा। प्रदूषण फैलने से रोकने के चक्कर में लड़के को जर्मनी आने से रोक दिया और पिक ऑफ द डे में करने के बाद घूर के दिन फिरे न फिरे, घूर के घर के दिन ऐसे फिरे। कौन नहीं था जो बचपन में स्कूल वाला बनना चाहता था। हर बच्चे का कभी न कभी ये सपना रहा होगा कि वो फौज में जाए या पुलिस में जाए। मेरी बात अलग थी, मैं बस कंडक्टर बनना चाहता था क्योंकि उसके पास नोटों की गड्डियाँ देख के मुझको लगता था कि इससे अमीर कौन ही होगा। तो कुछ लोग बचपन में पुलिस वाला बनना चाहते थे, शक्तिमान जैसे पुलिस की ड्रेस पहनकर फैंसी ड्रेस में भी जाते थे। तो वो सारे बच्चे बड़े हो गए समय के साथ, लेकिन कुछ बच्चे समय के साथ बड़े नहीं हो पाते। ऐसे लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगते हैं। फिर बात हम ये सब अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही काम किया मुरादाबाद की यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान ने। पहले इनके बारे में आराम से जान लीजिए। यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, कथित हकीम भी हैं। यूट्यूब पर 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के बीच लिखते हैं इंशाल्लाह गारंटी से ठीक। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जैसे धात जाना, नाइट फॉल या टाइमिंग बढ़ाना है, या किसी के बच्चे नहीं हो रहे, या किसी को तगड़ा होना है या पतला होना है, या चेहरे पर पिंपल्स हैं, या किसी को मस्से आ रहे हैं, या किसी को पेट में प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, इन सब प्रॉब्लम के लिए मेरे से मिले। कुछ दिन पहले खबर आई कि इनके दवाखाने में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। 36 ऐसी दवाओं के नमूने सील किए जिन पर किसी कंपनी का नाम नहीं था, मतलब वो नकली बताई गई। जो दावे कर रहे थे उनके फ्रॉड होने और लोगों को ठगने का इन पर आरोप लगा। बात आई कि छापा पड़ा तो भाई साहब भाग गए। अब आते हैं दूसरी बात पर। पुलिस वाले इनको खोज रहे हैं। एक वीडियो इनका वायरल हुआ, मतलब रील वायरल हुई, जिसमें पुलिस की वर्दी पहन के चलते चले जा रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ये लगता है कि बैकग्राउंड में कोई भी गाना लगाकर चलना मात्र ही कंटेंट है, उसको लोग देखेंगे और लोग देखते भी हैं। पुलिस ने भी देख लिया, अब तलाश रही है, फरार है। नकली पुलिस वाले को असली पुलिस तलाश रही है। क्या अद्भुत, क्या कहेंगे इसको, कुछ तो कहेंगे। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नारायण मूर्ति, ये नाम आपने कभी न कभी कहीं न कहीं सुना ही होगा। सोशल मीडिया में आज ये नाम पूरे दिन चर्चा का विषय रहा। पॉडकास्ट द रिकॉर्ड के लिए इन्फोसिस के पूर्व सीईओ मोहनदास पई से बात करते हुए नारायण मूर्ति ने कहा कि देश को तरक्की चाहिए तो युवाओं को हफ्ते में कुल 70 घंटे काम करना चाहिए। देखिए समय कैसे बदलता है। जब हम युवा हो रहे थे तो कहा जाता था काम के नाम पे कुछ तो कर लो। अब कहा जा रहा है कि 70 घंटे काम कर लो। आयरनी यही है कि लोग चाहते हैं कि युवा घंटों काम करे और युवा है कि रहने देते हैं, अश्लील हो जाएगा। खैर, नारायण मूर्ति की बात आनी थी कि ये बहस का मुद्दा बन गया। कुछ लोग तारीफ करते नजर आए, कुछ लोग इससे नाराज भी दिखे और कुछ लोगों ने पॉडकास्ट पूरा भी सुना। थोड़ी गणित की जाए तो आपको पता लगेगा कि आप हर दिन बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, आपको रोज 10 घंटे, और अगर आप वीकेंड की छुट्टी चाहते हैं तो आपको हर दिन लगभग 14 घंटे काम करना पड़ेगा। इस सब पर कॉमेडियन वीरदास के लगातार कुछ ट्वीट आए जो इसी बात पर तंज कस रहे थे। पहला ट्वीट आया, अगर आप हफ्ते के 5 दिन में 70 घंटे काम करने हैं तो सुबह 9 बजे से रात के 11 बज जाएंगे। 12:30 बजे तक आपका घर आना होगा और सुबह 7:30 बजे तक आप फिर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में आपको अपने बॉस के ऑफिस में फाल्ट करने की अनुमति होनी चाहिए। गंदी बात है। अगर आप टाइम कमिटमेंट जैसी रिलेशनशिप मांग रहे हैं तो आपको इंटीमेसी भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। दूसरा ट्वीट आया ऋषि सुनक को लेकर। आपको पता ही होगा कि ऋषि सुनक के फादर इन लॉ हैं, ससुर है नारायण मूर्ति। वीरदास ने लिखा, जिंदगी कितनी मुश्किल है। आप एक लड़की से मिलते हैं, आपको प्यार होता है, शादी होती है और लड़की के पिता चाहते हैं कि आप हफ्ते में 70 घंटे काम करें। आप इतनी मेहनत कर नहीं सकते और मजे करना चाहते हैं तो आप इंग्लैंड चलाते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 70 घंटे में 1 मिनट यहाँ भी काम करिए। एक तो नौकरी पाना कठिन काम है, उस पर अपने पसंद की जगह में नौकरी मिल जाए तो क्या ही कहना। अपनी ड्रीम कंपनी में केवल इंटर्नशिप पाना ही लोगों के लिए शहर में ढिढोरा पिटवा दो मामा वाला मोमेंट होता है। हो भी क्यों ना, भतेरे अधूरे सपनों के बीच एक सपना पूरा हो जाए तो उसका जश्न मनाना तो बनता ही। ऐसे ही किसी का सपना था जर्मनी में जाकर इंटर्नशिप करना। एक ट्वीट आया, से हर्षित नाम की यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त ने जर्मनी में रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जर्मन प्रोफेसर को मेल किया, उसे कुछ ऐसा रिस्पांस मिला, कोई मुझे इसका मतलब समझाए। लड़के ने जर्मनी के प्रोफेसर को मेल किया, बदले में ऐसा जवाब पाया कि जब उसने ये पढ़ा तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। प्रोफेसर का कहना था कि आप यहाँ फ्लाइट से आएंगे जिससे हवा प्रदूषित होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बुला सकता हूँ। जहाँ आप रहते हैं वहीं आसपास इंटर्नशिप करने का सोचिए जिससे हमारी दुनिया में प्रदूषण कम रहे। प्रोफेसर का ये रिस्पॉन्स कोई नहीं पचा पाया। लोग अपनी राय शेयर करने लगे। किसी ने समझाया कि उससे कह दो कि एक बार जर्मनी आने के बाद तुम पेड़ लगा दोगे। एक ने कहा कि प्रोफेसर को शायद पता नहीं है कि ईमेल लिखने से भी वायु प्रदूषण होता है। ट्वीट अब ज़्यादा ही वायरल हो गया तो KIT ने भी इस ट्वीट का
रिप्लाई दिया, ये प्रोफेसर इसी इंस्टीट्यूट के हैं। KIT ने लिखा, हर्षित, KIT किसी भी तरह के रेसिस्ट स्टेटमेंट्स का समर्थन नहीं करता। हमें खेद है कि आपने प्रोफेसर लास्ट के रिप्लाई को गलत समझ लिया। उनका उत्तर छोटा था, मगर आपको जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहते थे। घर खोजना कितना कठिन काम है, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। बिना ब्रोकर्स के घर खोजना उतना ही कठिन है जितना मेरी हफ्ते में 70 घंटे काम करने की इच्छा। और आप एक बार ब्रोकर्स के पास गए तो आप घर जल्दी से जल्दी ले लें, इसके लिए वो कुछ भी कह जाते हैं, ऐसे ऐसे वादे कर जाते हैं जो इम्पॉसिबल ही होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ट्विटर यूजर सुबी के साथ। उन्होंने अपने ब्रोकर से कहा कि जो लोकेशन है वो रेलवे ट्रैक के पास है, बहुत पास है, उम्मीद है यहाँ ट्रेन की आवाज़ की दिक्कत नहीं होगी। इस पर सामने से रिप्लाई मिलता है, हाँ मैडम, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं हूँ यहाँ। वैसे तो उनका ये कहना अच्छा था, लेकिन यार जरा ये बताओ, ट्रेन की आवाज़ आएगी तो आपके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब जैसा कि किशोर कुमार गा के गए हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों ने यहाँ भी बहुत कुछ कहा। वो रोज़ रेलवे ट्रैक में तकिया रखेंगे ताकि आवाज़ कम हो, ये कहा गया। एक बड़ी पोएटिक बात लिखी गई कि व्हेन ही हियर व्हाई फियर। वैसे इंटरनेट पर लोग इनके लिए बेवजह ही रूड हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हैं तो वो रहेंगे ही ना। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। इंटरनेट पर कभी कभी कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देखकर ऐसा मूड खराब होता है जैसा वर्किंग वीकेंड सुनने के बाद भी नहीं होता। ऐसे ही दिखा भूरे के घर के दिन का फिरना। क्या दिखा? एक डस्टबिन दिखा, एकदम बेहतरीन सा डस्टबिन है ना। आपको भी लग रहा होगा कि इसको मंगा लिया जाए। मुझको भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर प्राइस देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। इस लकड़ी के डस्टबिन की कीमत है 40,000, वो भी 50% ऑफ के बाद, वरना इसका प्राइस है 80,000। 80,000। इस डस्टबिन को पैरों में पहनकर लोगों से तेरा घर जाएगा इसमें भी नहीं कहा जा सकता है। एक बार अगर मैं ये डस्टबिन ले भी लूँ तो इसमें कूड़ा फेंकने से डरूंगा। 80,000 के इस डस्टबिन में मुझसे केले के छिलके, मैगियों के पैकेट वगैरह फेंके भी नहीं जा पाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, मुझको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स फ्रॉड करने वालों को पकड़ने का ये तरीका है। जो ये डस्टबिन ऑर्डर करेगा, इनकम टैक्स वाले उनके घर में रेड डाल देंगे। फिर कोई ये भी नहीं कहेगा कि इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है, वेंडेटा है, ऐसा है और वैसा है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। फिर मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा।